एक्चुअल में सीबीआई रिक्रिएशन कर रहा है लगातार। उनके रूम में जाके 2 दिन जो है सीबीआई ने रिक्रिएशन किया है इस चीज़ को, पूरे मामले को। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि सबूत मिटा दिए गए, क्योंकि पूरे पुख्ता जो जानकारी जो प्राप्त होगी वो सीबीआई से ही होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विश्वास करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो सीबीआई है, जो भी उसका निर्णय होगा उस सब पे सबको ही बिलीव होगा। सीबीआई को ये केस बहुत लेट से ट्रांसफ़र किया गया और पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया जाना चाहिए था। घर का बच्चा मरा है, 1 महीने बाद मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा? नो, मुझे इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप देखिए ना, अगर कोई वारदात घटती है तो सबसे पहली चीज़ होती है एफआईआर रजिस्टर होना। उस केस की एफआईआर ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस केस के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक VVIPs दैट बिलोंग टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कुछ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं। आई थिंक बॉलीवुड इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दिस वन। जो अभी तक सीबीआई ने जांच किया है उसमें एक बार भी ये अभी तक किसी भी तरह के सबूत जो हैं वो क्लियरेंस अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अब लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो रिया चक्रवर्ती का है। उसके बाद ही जो है क्लियरेंस सामने आएगी कि क्या निर्णय है सीबीआई के बाद सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कि क्या निर्णय निकल रहा है। क्योंकि अभी तक उनके जो रूममेट थे और उनके केयर टेकर थे, दोनों से पूछताछ जारी थी सीबीआई की। 2 दिन तक जो है केयर टेकर से और उनके फ्रेंड से पूछताछ जारी रही है। लेकिन अभी तक सीबीआई को ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कि ये सामने आ सके कि उनका मर्डर हुआ है या ऐसा कुछ क्लियरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, मुंबई पुलिस को जो है इस केस में गलत साबित किया है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जो क्लियरेंस सामने आएगी वो रिया चक्रवर्ती के बाद ही आएगी। जब सीबीआई रिया चक्रवर्ती के, तो बस वेट जो है वो हम सबको यही है कि रिया चक्रवर्ती से जो भी सीबीआई जांच करेगा या जो भी उसके बाद निकल कर आएगा उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा टालमोल हो गया है, ये जो मामला है सुशांत सिंह राजपूत का। तो बस यही कहना है। सीबीआई को ये केस बहुत लेट से ट्रांसफ़र किया गया और पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि किसी भी केस को हम जितना ज़्यादा डिले करते हैं उसके एविडेंसेस को उतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उस नज़रिए से और पहले किया जाना चाहिए था। और अब देखना है कि सीबीआई इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर पाती है। जितना जल्दी सॉल्व करे वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो जितना ज़्यादा टाइम होते जाएगा, जितना टाइम बीतेगा उतना ज़्यादा ये केस कमज़ोर होता चला जाएगा। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो प्रेसिडेंट में आप उठा कर देखें, बहुत सारे केसेस हैं ऐसा हुआ है कि लोगों को सामने ही नहीं आया। जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया ये सब हाईलाइट हो रहा है। और अभी हम लोगों को लग रहा है कि शायद वी होप्स हो कि सुशांत को जस्टिस मिले। और एक मीडिया ही है, मीडिया ही एक सोर्स है जो अब ये काम पूरा कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं रहूँगा मिस्टर अर्नब गोस्वामी का, जो कि आर भारत के जो है चीफ एडिटर है। उनका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को बार बार लोगों के सामने लाया, दबने नहीं दिया और अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हुए सुशांत की आवाज़ को बुलंद किया। क्या आप देख सकते हैं इस केस को जो लड़ने वाले मतलब जो अपोजिशन साइड से वो केस हैंडल कर रहे हैं, कोई ईजी बंदे हैंडल नहीं कर रहे। जो लॉयर भी आप देख सकते हो, उनकी फीस देख सकते हो, बहुत तो उसके पीछे काफ़ी बड़ा हाथ। देखिए ना, रिया का जो लॉयर है वो मोस्ट पेड लॉयर्स में से एक है। एक हेयरिंग का भी उसका कितनी ज़्यादा फीस है, एक हेयरिंग की भी करोड़ों में बात तो चलती है। जो लड़की 14 लाख 15 लाख के आसपास जिसकी सालाना इनकम थी, अगर वो 15 करोड़ एक साल में खर्च कर रही है और ऐसा वकील रख रही है, हम क्या बताएं, आपको खुद भी समझदार हो, आप सब चीज़ें सामने ही हैं। कोई मूवी नहीं है उसके पास, कोई पिक्चर। और इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत चला गया, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और वही वो जो जिंदा है हमारे दिलों में, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उसने जो हमें इमोशंस दिए, हमसे वो कनेक्ट हुआ थ्रू हिज मूवीज़, थ्रू हिज आर्ट। जो उसकी कला की इतनी अच्छी वो एक्टिंग करता था, इमोशंस को किस तरह से दर्शाना, मेथड एक्टिंग का माहिर होना, ये हर कोई इंसान नहीं कर सकता। और स्टार्स उठा करके देख लिया आप, नेपोटिज्म की वजह से जो स्टार्स आए हैं, आप उठा करके देख लीजिए। और स्ट्रगलर्स, रियल स्ट्रगलर्स हैं, उनको सामने खड़ा कर लीजिए, क्या ही मिल गया, खा जाएंगे। इंडस्ट्री को क्या ही मिल गया। अगर हम नेपोटिज्म की बात भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री को क्या ही मिल गया नेपोटिज्म। उनसे कुछ बड़े टॉप के हीरो मिल गए, टॉप के एक्टर मिल गए। सिर्फ ये नहीं कि आप एक खानदानी पीछे से चलता आ रहा है काम, तो आपने एक्टिंग कर दी, बात बन गई, वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ ऑडियंस को पसंद है वो चीज़ ऑडियंस को।
और ये करप्शन जस्ट बॉलीवुड में या फिर पॉलिटिक्स में नहीं, हमारी पूरी इंडिया में ही है। और इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, जिससे कि भारत एक सशक्त देश बन चुके, डेवलप देश बन सके और हम लोग हर कंट्री में कहीं भी जाए तो हम खुल करके बोल सकते हैं यस वी आर फ्रॉम इंडिया। बात अगर सच है तब भी एक्शन लेना चाहिए था, नहीं सच है तब भी तो उसी टाइम खुल के सामने आती बात। अब तुम 1 महीने बाद FIR दर्ज करा रहे हो तो मैं नहीं समझता, बेकार है सब, कुछ नहीं होने वाला। बट ठीक है, अब उसके साथ गलत हुआ या सही हुआ तो गलत वो तो ऊपर वाला ही जाने। गलत तो हुआ है, लेकिन देखो सुनो, गलत तो हुए है, उसने खुद भी अगर उस चीज़ को कराया था गलत है वो, उसने अगर खुद भी आत्महत्या की है तो वो भी गलत कराया उसने। एक्चुअल में सीबीआई रिक्रिएशन कर रहा है लगातार, उनके रूम में जाके 2 दिन जो है सीबीआई ने रिक्रिएशन किया है इस चीज़ को, पूरे मामले को। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि सबूत मिटा दिए गए, क्योंकि पूरे पुख्ता जो जानकारी जो प्राप्त होगी वो सीबीआई से ही होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विश्वास करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो सीबीआई है, जो भी उसका निर्णय होगा उस सब पे सबको ही बिलीव होगा।